जयपुर में डीडी न्यूज और डीडी राजस्थान के तत्वावधान में डीडी डायलॉग राजस्थान का रण कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी के संबोधन से हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी रहे। इस दौरान राजस्थान की राजनीति पर चर्चा करते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने प्रदेश और देश के मुख्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान प्रतिभागियों ने प्रश्न पूछकर वक्ताओं से उनका नजरिया जाना। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई है कि उनकी सरकार फिर से सत्ता हासिल करेगी। हमने 30,000 करोड़ रुपया दिया राजस्थान सरकार को, इसमें भी भ्रष्टाचार हो गया। और बिजली सुधार के लिए हमने कोयला का आवंटन किया राजस्थान सरकार को, अभी तक उत्पादन नहीं हो रहा है, फिर भी हम कोयला सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हैं। और ग्रामीण सड़कों में और इवन ओवरऑल सड़कों में आज रिकॉर्ड है। भारतीय जनता, मेरे पास अभी पूरा डिटेल नहीं है, लेकिन नेशनल हाईवे में तो जो भारत सरकार के पूरे जिम्मेदारी है, पहले होता था 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर डे, आज हम 37 किलोमीटर पर डे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। राजस्थान का पिछले 5 साल जिस तरह का हाल रहा या जिस तरह का बेहाल रहा, एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि मेरी उम्र में 5 साल आगे पीछे कोई बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 21 साल की उम्र के लड़का या लड़की के 5 साल अगर खराब कर दिए तो या तो जीवन बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। एक पीढ़ी बर्बाद हुई है राजस्थान के अंदर और इनके कुशासन की वजह से हुई है। और निसंदेह वही एक बहुत बड़ा कारण रहेगा। जो स्वाभिमानी बच्चे हैं, जो पेपर देकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जिन्होंने न जाने कितना ट्यूशन लिया हो, किसी ने अपनी जमीन गिरवी रखी हो, किस किस तरह के चुनौतियां परिवारों को सामना करना पड़ती है, और वो होने के बाद आपका एक के बाद एक पेपर रद्द होता जाए और पैसे दो पेपर लो योजना चालू हो जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? और 18 बार, मुझे तो कई बार अकेडमीज के सामने से मैं जाता हूं, बच्चे रोक लेते हैं, साहब हमारा क्या होगा। अब आप सोचिए कि पहले तो किसी भी इम्तिहान की तैयारी कठिन काम है, बहुत ताकत लगती है एक परिश्रम पूरी इम्तिहान की तैयारी करने में। उसमें अगर मन में यह हो कि होगा या नहीं होगा तो और बेचैनी हो जाती है। यह हाल राजस्थान के अंदर बनाए हुए। मैं ऐसे ही एक असेसमेंट कर रहा था और मैंने अपने एक भाषण में भी बोला कि एक रीड पेपर 10 लाख लोग उसके अंदर अपीयर हुए थे। अगर एक रीड पेपर का आप कैलकुलेट करें 500 रुपए किराया, एवरेज 10% ने ट्यूशन ली 50,000 की, तो 500 करोड़ वो हो गया। 550 करोड़ तो यही हो गया। इसके बाद जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं लाइफ की, जो संभावनाएं उनके जीवन में बनती, अगर उसका आकलन कर लो तो कितने हजारों करोड़ का कौन देगा ये पैसा? आपको जिम्मेदारी दी है पेपर कराने की, आपने उसको आउटसोर्स कर दिया, एक एनजीओ को आउटसोर्स कर दिया। और कौन सी एनजीओ को आउटसोर्स करा? जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई एनजीओ, उसको आउटसोर्स कर दिया। उस एनजीओ के अंदर अध्यक्ष कौन है? आपके मुख्यमंत्री हैं। और पदाधिकारी कौन है? आपके मंत्री। कमाल है, मतलब हम सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं क्या? तो अंधाधुंध लूट मची। कि राजस्थान के साथ साथ बाकी स्टेट्स में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन क्योंकि आपका सवाल हमारे प्रदेश पर केंद्रित था, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने कहा इतिहास बदलेगा नहीं बदलेगा, तो इतिहास बदलना ना बदलना भी हम सबके हाथ में है। और जो अब तक हमारा फीडबैक है, मैंने जो दौरे किए हैं, जो मुझे एहसास हो रहा है, मुझे भी अब 20 साल हो गए हैं, चुनाव में जनता का मन, मूड, उनकी सोच, उनका व्यवहार ये दर्शाता है कि इस बार हम लोग वो कर पाएंगे जो 25 साल में नहीं हुआ, वो कि सरकार दोबारा बने। जैसा आपने खुद कहा कि हर 5 साल में बदलाव होता है, और अधिकांश लोग, खासकर जो बाहर से आते हैं या जिनको कम क्षेत्र की जानकारी, वो स्वतः ही समझते हैं कि बदलाव होगा।
लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार परिस्थिति भिन्न है और इस बार हम लोग क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी जो राजनीति हो रही है, जो केंद्र सरकार की गवर्नेंस है, जो विपक्ष का एक एजेंडा है, वो सब लोग आज जागरूक हैं, देखते हैं, समझते हैं। उसके साथ साथ प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, जो हमेशा राजस्थान में मुकाबला दो पार्टियों का होता है, भाजपा और कांग्रेस का। दोनों पार्टियों का लोगों ने अच्छी तरह से आचरण, व्यवहार, विपक्ष और पक्ष दोनों देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अपने कार्यक्रम, अपनी सोच, कार्यकर्ताओं और जो पब्लिक का फीडबैक है, उस सब के आधार पर मुझे लगता है कि यहां दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है।